करण, रूही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मॉम को कुछ हो गया तो आई कांट लूज हर। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रूही, रिलैक्स 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 करण। अब एक काम करो, यहाँ आओ, बैठो मेरे साथ। करण, आई एम श्योर तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद क्या होगा। करण, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ है अभी, वो अभी तुम्हारे पास है। So why don't you make the most of it? करण, यही टाइम है। Make her happy, make her feel loved, करण। तुम सोचो कि तुम उन्हें सबसे ज्यादा खुश कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट ये दिन ना उनकी लाइफ के बेस्ट दिन बना दो तुम। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम खुद अपनी लाइफ टाइम चेरिश करोगे। ये पल तुम कभी नहीं भूलोगे करण। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड इफ यू वांट, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ओके? क्या हुआ? रूही, तुम्हें पता है मुझे लगा ही था कि मैं तुमसे बात करूंगा, मिलूंगा ना तो आई फील बेटर। तुम कितनी मैच्योर हो यार। यू लुक एट थिंग्स सो डिफरेंटली। तुम इशिता आंटी की तरह एकदम काम एंड सॉर्टेड हो। ये भी ना मैंने अपनी ईशा मासी से सीखा है। चलो, आई एम ग्लैड यू आर फीलिंग बेटर। अभी तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम भी निकलो, वरना रोहन बहुत टेंशन में आ जाएगा। ओके? रूही, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सामने इमोशनल हो गया। नो, डोंट बी सिली यार। कम ऑन। अपने इमोशंस को दिखाने के लिए ना कभी भी सॉरी नहीं बोलते। चलो, इट्स गेटिंग लेट। गुड नाइट। रूही, आई नो इट्स वेरी लेट, बट क्या हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं यहाँ पे? श्योर, बट एक कंडीशन पे। तुम्हें मुझे अपने और अपनी मम्मी के बारे में स्टोरीज बतानी होगी। ओके? आई विल। मैंने और तुम्हारे दादू ने माता रानी को भेंट चढ़ाई है कि कौशल्या देवी जी जल्दी ठीक हो जाए। लो बेटा, प्रसाद लो। तुसी भी लो जी। हाँ, सब ठीक होगा पुत्र, चिंता नहीं करनी है। पुत्र, कौशल्या जी के बारे में सुनकर तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा। ये बीमारी ही ऐसी है कि इसके बारे में सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। तो पुत्र, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कौशल्या जी भी ठीक हो जाएंगी, टेंशन ना लो। हेलो, कैसे हो दोनों? बैठो 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 आराम से। सिट सिट सिट। अरे बस बस, वहां छोड़िए ना, बस हो गया। दरअसल मैं यहाँ कहने आया था, भाई की तरफ से सारी अरेंजमेंट्स मैं करूंगा, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए क्या करना है। मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। पता नहीं इतने शॉर्ट नोटिस पे वेन्यू भी मिलेगा कि नहीं। तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ कौशल्या जी का हौसला बढ़ाना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। बस आप लोग टाइम से बारात लेकर आ जाना। कौशल्या जी से कहना कि बिल्कुल चिंता न करे, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती है। वैसे शादी का वेन्यू बुक हो गया। होटल प्लाजा के बारे में क्या ख्याल है सर? Wow, Papa, that's fantastic. थैंक यू सो मच। होटल प्लाजा? पापा, वो बहुत बड़ा होटल है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपने बुक कर दिया? तुम्हें क्या करना है? तुम शादी एंजॉय करो,
वैसे मैंने वेडिंग प्लानर को भी हायर कर लिया है, वो सारी तैयारियां देख। एक सेकंड, लो उसी का मैसेज है कि वेन्यू बुक हो गया। You all don't believe me? लो देखो। So there's nothing to worry about. रमन ने 50 लाख एडवांस दे के वेन्यू बुक किया है। अरे पुत्र, अभी तो पंडित जी ने डेट भी नहीं निकाली, इतनी जल्दी कैसे बुकिंग कर दी? माँ, मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने 4 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है। कहते हैं वो दिन बहुत शुभ है और इसलिए मैंने प्लाजा भी उसी दिन के लिए बुक किया है। इतने फंड्स रमन के पास आ कहाँ से रहे हैं? मम्मी 50 लाख रुपए उन्होंने कैसे एडवांस दे दिया उतना? कुछ समझ नहीं आ रहा। 50 लाख। जैसे भी हमें पता करना होगा कि रमन के पास ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज कुछ गलत ना करते वो। दिस इज नॉट फेयर। सारा प्यार रमन के लिए। अप्पा, हाय। पता है पापा ने सब कुछ बुक कर दिया, वेन्यू बुक कर दिया शादी के लिए। 4 दिन बाद शादी है और होटल प्लाजा में है। वेरी नाइस। तो इसलिए मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया यहाँ पे। हाँ, मणि तो भी हेल्प कर रहा है कहीं रमन की। हो सकता है मम्मी। मणि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बताती हूँ। श्योर। और वैसे इट डजंट एंड देयर। एक सरप्राइज और है मेरे पास। अभी एक और सरप्राइज है क्या? बिल्कुल अपनी माँ जैसे सवाल करती है। अरे पापा बोलो ना क्या सरप्राइज है। अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। वेट फॉर इट। मणि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब मैं बता ही देती हूँ। वो आलिया की ज्वेलरी दिखानी थी। अब शगुन तो है नहीं, तुम्हें नहीं तो और किसे दिखाऊंगी। तो आओगे एक बार देख लोगे, अप्रूव कर दोगे? श्योर। रमन ने तुमसे शादी के अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई बात की है क्या? मतलब फाइनेंशियल मामले में कुछ भी? यीशु, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इस बारे में मेरी बात हुई थी रमन से, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं खर्चे उठाना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा था कि आलिया वो उसकी बेटी है, पहली शादी मैंने करवाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम इज योर फ्रेंड है। तुम्हारी जो दोस्त है ना, हर मामले में इंटरफेयर करती है, जरूरत से ज्यादा सोचती है। इसे लगता है कि इसका पति कुछ कर ही नहीं पाएगा, इज गुड फॉर नथिंग। एक्चुअली क्या है, इससे बिना पूछे मैंने प्लाजा बुक कर दिया, मैंने मेड द पेमेंट देयर, इसलिए उखड़ी थी। देखो रमन, ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग मनी, सब संभाल लिया मैंने। यू डोंट टेक टू सीरियसली। अगर कुछ करना ही है तो जाके आलिया से बात करो, शी लुकिंग फॉर यू। ठीक है। सो ऑल ओके? सी यू। तुम्हें क्या लगा मुझसे कुछ होगा ही नहीं ना? और तुम मनी से क्या पता करना चाहती थी? यही क्या उसने मुझे पैसे दिया नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जस्ट स्टॉप डूइंग दिस रमन। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं आपकी रमन। आपको क्यों लग रहा है कि मुझे लगेगा कि आप इनकेपेबल हो? कोई आके आपके कान भर के चला गया और आपने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। बट रमन, मैं सिर्फ आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको नहीं बताऊं, आपको सदमा लगेगा, फिर मैं क्या करती आप बताओ। बट रमन, अब आप क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमें, आपको भी अच्छी तरह से पता है, तो आप इतने खर्चे कैसे कर रहे हो? पहले वो गाड़ी, उसके बाद में प्लाजा, फिर ये नया सरप्राइज। रमन, बीइंग अ वाइफ, आई एम कंसर्न्ड। प्लीज मुझे बताओ, आप कैसे कर पा रहे हो इतने खर्चे? रमन, मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बताओ। तुम्हारा पति हूं इशिता, तुमसे क्यों छुपाऊं? लेकिन क्या है कि जैसे मेरे भले के लिए तुमने मुझे चीजें नहीं बताई ना, तो मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें नहीं बताता। इट्स क्लियर? अगर तुम्हें वाकई मेरी या परिवार की इतनी परवाह है ना, तो ये मेरे पीछे जासूसी करना छोड़ो और शादी में पार्टिसिपेट करो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। For God's sake, leave me alone. पापा, पापा
नीचे टीना डुग्गल आई है। इश्मा, यू नो द मोस्ट हैपनिंग वेडिंग प्लानर इन टाउन। उसने इतनी सारी सेलिब्रिटीज की वेडिंग प्लान कराई है। पापा, आई एम सो एक्साइटेड। आपने ये सरप्राइज प्लान किया था ना? या ये था मेरा सरप्राइज। पापा, यू आर द बेस्ट, यू आर सो कूल। आप दोनों नीचे चलो ना, आ जाओ ना, वो नीचे ही है, आ जाओ। हाँ तुम चलो बस हमारे। थैंक यू टीना, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा ये वेडिंग प्लानिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। दैट्स माय वाइफ इशिता। हाय सर, मैंने सारी प्रेजेंटेशंस रेडी कर ली है। शादी का लुक, डेकोरेशंस, सबके क्लोथ्स, थीम, मेनू, इनवाइट्स। ऑफ कोर्स वी हैव लॉट्स टू डिसाइड एंड वक्त है नहीं हमारे पास। हमारे 2 फंक्शंस हैं, आज रात को प्री वेडिंग डिनर एंड कल हल्दी मेहंदी, और दोनों के लिए प्लाजा बुक्ड है। हाँ, और मैंने सारे फंक्शंस की थीम प्रिपेयर कर लिए। आप कहो तो एक बार दिखा दूं? मैं श्योर, व्हाई नॉट। वैसे प्री वेडिंग डिनर की क्या जरूरत है? हम लोग कोई बड़ा फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं, तो इसी बहाने सब साथ मिल जाएंगे। मेक सेंस। हमारे कम्युनिटी हॉल में कर लेंगे हम। कम्युनिटी हॉल? नहीं, वो कम्युनिटी हॉल इसलिए कह रही है क्योंकि इशिता को लगता है कि अगर सारी चीजें घर के आसपास होंगी तो इट विल बी इजियर टू मैनेज। बट डोंट वरी, टीना जी मैनेज कर लेंगे। आप लोग प्लीज प्रेजेंटेशन देख लीजिए एंड डिसाइड व्हाट यू वांट। आप इन्हें दिखा दीजिए, आई जस्ट हैव अ फोन कॉल टू मेक। थैंक्स। करण, आओ ना, देखो ना। नहीं, मैं सोच रहा था कि काश मॉम भी सबका हिस्सा बन पाती, यू नो। भाई की शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी वो। हाँ, सो व्हाट, वो अभी भी सबका हिस्सा बन सकती है। कैसे? अरे टेक्नोलॉजी का कमाल। ये डिसाइड कर सकते हैं। हेलो आंटी, कैसे हो आप? आंटी, हम ना यहाँ पे इन दोनों की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, so we want you to be a part of it। ये देखो। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है भाभी? भाई ने इतनी एक्सपेंसिव जगहों पे रखा हुआ है फंक्शन। आपकी मनी से कोई बात हुई? मणि से बात हुई, उसने फंड नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा रमन के पास पैसा कहाँ से। इतने एक्सपेंसिव ऑप्शंस वो कैसे चुन सकते हैं? रोमी, सिर्फ तुम ही पता लगा सकते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरी बैंक में बात हो रही है। मैंने पूछा कि कहीं भाई ने कोई लोन वगैरह तो नहीं निकाला है, बट मैनेजर बोल रहा है और चेक करके मुझे बता देगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज उनसे बोलो हमें बताएं हम। प्रेजेंटेशन इज थैंक यू टीना, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और कितने जल्दी आप बच्चों की इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं। बहुत खुश। मॉम, अपना ख्याल रखिए, हम लोग जल्दी घर आते हैं। हाँ मॉम, टेक रेस्ट। हाँ, थैंक्स रोहित। मैं सोच रही थी अगर आप सब फ्री हो तो क्यों ना हम शॉपिंग और सबके लिए चलें? चलो चलो प्लीज चलो। शॉपिंग की वजह जरूरत क्या है? हम सबके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं ही। आलिया तो मेरी शादी की साड़ी पहनना चाहती है, राइट? टीना प्लीज डोंट जस्ट पे हिट टू व्हाट शी इज सेइंग। बहुत कंजर्वेटिव है। इशिता का बस चले तो सबको शादी में पुरानी कांजीवरम पहनाएगी अपनी। आलिया बेटा, तुम शादी में चाहे तो इशिमा की पुरानी साड़ी पहनना, लेकिन बाकी फंक्शंस के लिए यू गॉट टू वेयर एवरीथिंग दैट्स द बेस्ट। चलो रेडी हो शॉपिंग के लिए। टीना, टेक एवरीवन फॉर शॉपिंग एंड मेक श्योर दैट यू गेट एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, तो मैं पुरानी साड़ी पहननी है तो पहन लेना, लेकिन बाकी सब नए कपड़े पहनेंगे। रूही, रुको, मैं कुछ देना चाहता हूँ। वेट। रूही, ये कुछ पैसे, just make sure that सबके कपड़े और गहने आ जाने चाहिए। कम पड़ेगा बता देना। थैंक यू, बाय। शाफी,
हिसाब बराबर हुआ? आपका एहसान जो कि मैंने जला के खाक कर दिया था ना, उससे महंगा एहसान कर रहा हूं मैं आप पे। मिसेस सुधा श्रीवास्तव, टकराने के लिए गलत आदमी चुन लिया। कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? रमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो मुझे गाड़ी कैसे भेज सकता है? पता नहीं मैम, मैं भी आपको यही बताने आया था कि रमन भल्ला ने दिल्ली के होटल प्लाजा को बुक किया है शादी के लिए, और शादी 2 दिन के बाद है। That's what I want to know. इतने सारे पैसे उसे कहां से आ रहे हैं? मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। Do you understand? Out. मैं पता लगाता हूं। मैं ही जो भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही हूं। तुम्हारा पति रमन भल्ला अब मेरा गुलाम होगा। दरअसल बात यह है मिस्टर रमन भल्ला कि भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अक्का, ये ना मुझसे ठीक। हाँ, क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, बस आलिया का, और कुछ नहीं। बताओ, हो गई रेडी? आई एम सो हैप्पी फॉर आलिया। अरे ये इसे पीछे से अच्छे से लॉक कर दीजिए प्लीज, मुझसे हो ही नहीं रहा। रूम ही पता नहीं कहाँ चला गया। काम से क्या होगा ना? कहाँ काम से, घर पे इतना काम पड़ा है, अभी ही उसे अपने जरूरी काम याद आते हैं। हो गया? सभी बिजी हैं, डोंट वरी। अच्छा लग रहा है। आपने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? अक्का, आप भी ना बहुत टाइम लगाने लग गए हो आजकल। 1 मिनट में ही निकालती हूँ ज्वेलरी आपके लिए। मैं कोई अच्छा सा सेट निकालती हूँ। सुन, क्या कर रही है तू? ज्वेलरी तो मैं निकाल लूंगी ना, तू जाके देख तो सब लोग रेडी हुए कि नहीं। जस्ट गो। पर आप जल्दी आना प्लीज। ओके, मैं देखती हूँ सब। तू जा प्लीज। हाँ, चेक कर प्लीज। हाँ, तुम सबको रेडी करो प्लीज। रियल ज्वेलरी तो कोई बची नहीं है, ये इमिटेशन ही है। ये भी मैचिंग है, अच्छी लगेगी। आर्टिफिशियल है तो क्या हुआ? सुनो, ये इमिटेशन ज्वेलरी पहन के मेरी इज्जत के धज्जे मत उड़ाओ। तुम्हारी ज्वेलरी वापस आ गई, वही पहन लो। जो ज्वेलरी बेची थी वहीं गए थे सेम ज्वेलरी वापस लेना। गहने बेचे? ये ना अम्मा, गहने भेजे थे पॉलिशिंग के लिए, वो सारे के सारे। तो रमन यही कह रहे थे मुझसे कि मैं क्या पुरानी टाइप ज्वेलरी पहनती रहती हूँ, तो इस बार कह रहे थे मैं कुछ नया फैशन ज्वेलरी टाइप का पहनूं। अच्छा। अयो रोमी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? शीघ्र फोंगो, हम घर के लोग हैं, हमको लेट नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। चलो, मैं तो रेडी हूँ अम्मा। रमन, ये गजरा है ना, ईशु के बालों में पहना दो। अयो शाही लग रहा है उसको, पहना दो ना। 1 सेकंड। हेलो, हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वेन्यू में डायरेक्टली मिलूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।